हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोटोज कैंपस सारण पूर्णिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में या पिछली अगर वीडियोस की बात करूं तो उसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स आपको दी थी। लेकिन अब ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। मतलब अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, टॉपिक्स की बात करेंगे। और दोस्तों, अगर टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक से पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात करूंगा। आपसे मैंने कहा था कि पिछली बार हम लोग पहले बायो स्टार्ट करेंगे, बायो के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का नंबर आएगा। यहां पे बायो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है फोटोन्स कैंपस सारण पूर्णिया। जितना हो सके उतना शेयर कर देना। देखिए भाई, अगर मैं बेसिक टर्म्स की बात करूं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको आना बड़ा जरूरी है। अगर वो आती हैं तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर पहले की बात करूं तो पहला हमारे पास यहां पे आएगा, लॉजी। दोस्तों, एक शब्द है हमारे पास लॉजी। अगर इस लॉजी की बात करूंगा तो लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। लॉजी का मतलब हो गया दोस्तों अध्ययन। अध्ययन हो गया। एक शब्द है हमारे पास, वो शब्द है हमारे पास जू। जू का मतलब होता है दोस्तों जंतु। जू का मतलब क्या होगा? जंतु। एक शब्द है दोस्तों हमारे पास जो है हिपेट, और हिपेट का मतलब होता है दोस्तों यकृत, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीवर। एक शब्द है हमारे पास लॉजी। इस लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। एक शब्द है हमारे पास जू। इस जू का मतलब होता है जंतु। एक शब्द है हमारे पास हिपेट, और हिपेट का मतलब होता है लीवर। अगले शब्द की बात करूंगा प्यारे बच्चों। एक शब्द है हमारे पास साइट। साइट की बात करूंगा तो साइट मीन्स होता है कोशिका, और कोशिका मतलब हो गया दोस्तों सेल। साइट मीन्स हो गया दोस्तों कोशिका, और कोशिका मतलब होता है सेल। अगले पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द आता है दोस्तों, और वो शब्द है हमारे पास टिस। टिस की बात करें दोस्तों, टिस का मतलब होता है सूजन। टिस का मतलब क्या होता है? सूजन। जहां पर भी हमको टिस लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है? स्वेलिंग यानी सूजन की बात हो रही है। जहां भी हमको मिल जाए लॉजी, उस लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जहां भी हमको मिल जाए जू, उसका मतलब क्या होगा? जंतु। जहां भी हमको मिल जाए हिपेट, उसका मतलब क्या होगा? लिवर, यकृत। जहां भी हमको मिल जाए साइट, उसका मतलब क्या होगा? कोशिका। जहां भी हमको मिल जाए टिस, उसका मतलब क्या होगा? सूजन। आगे पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा ओज। अगर ओज की बात करूंगा दोस्तों, ओज मीन्स होता है शर्करा। ओज मीन्स क्या हो गया? ओज मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों? ओज मीन्स हो गया दोस्तों शर्करा। जहां भी हमको मिल जाए ओज लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है? शर्करा होता है। ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हमारे पास 6। नंबर 7 पॉइंट की बात करूंगा। नंबर 7 हमारे पास पॉइंट आएगा एज। जहां पर भी हमको एज लिखा मिल जाए, उस एज का मतलब होता है प्यारे बच्चों एंजाइम। उसका मतलब होता है प्यारे बच्चों एंजाइम। लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। जू का मतलब जंतु हो गया। हेपेट का मतलब लीवर हो गया। इसका मतलब सूजन हो गया। साइट का मतलब कोशिका हो गया। ओज का मतलब शर्करा यानी शुगर। एज का मतलब हो गया एंजाइम। आगे बात करूंगा मैं, अगले पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नंबर 8। नंबर 8 हमारे पास पॉइंट होगा प्यारे बच्चों फाइट्स। फाइट्स। दोस्तों, ये फाइट नहीं है, मैंने क्या बोला? फाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है दोस्तों वनस्पति। फाइट्स का मतलब क्या होता है? वनस्पति होता है। फाइट्स का मतलब क्या होता है? वनस्पति होता है। जहां पर भी हमको मिल जाए फाइट्स लिखा हुआ, उसका मतलब होता है वनस्पति। उसका मतलब होता है वनस्पति। नंबर 9 पॉइंट की बात करूंगा। नंबर 9 पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा फोबिया। फोबिया। अगर फोबिया की बात करूंगा तो फोबिया मतलब होता है डर। फोबिया मतलब क्या होता है? डर होता है। फोबिया मतलब क्या होगा? डर होगा। फाइट्स का मतलब क्या हो गया? वनस्पति।
फोबिया मतलब क्या हो गया, डर। नंबर 10 हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, जेनेसिस। अगर बात करूंगा जेनेसिस तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों निर्माण। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है निर्माण। इसका मतलब होता है निर्माण। नंबर 11 हमारे पास पॉइंट है प्यारे बच्चों, नंबर 11 हमारे पास पॉइंट आएगा यहां पे लाइसिस। लाइसिस, इस लाइसिस का मतलब होता है दोस्तों टूटना। लाइसिस का मतलब क्या होगा, टूटना, ब्रेक डाउन, विखंडन। लाइसिस का मतलब क्या होगा, टूटना, विखंडन। नेक्स्ट नंबर 12 की बात करूंगा। नंबर 12 हमारे पास पॉइंट यहां पे आएगा प्यारे बच्चों फाइट्स मतलब क्या हो गया, वनस्पति। फोबिया मतलब क्या हो गया, डर। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, निर्माण। लाइसिस का मतलब क्या हो गया, टूटना। और नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों आएगा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों हीम। इस हीम का मतलब होता है दोस्तों ब्लड या रक्त। हीम का मतलब क्या होगा, ब्लड या रक्त। पहला पॉइंट हमारे पास है लॉजी, जिसका मतलब होता है अध्ययन। दूसरा हमारे पास है जंतु। जंतु मतलब होता है, सॉरी, दूसरा पॉइंट हमारे पास जू। जू का मतलब हो गया जंतु। हेपेट का मतलब हो गया लीवर। साइट मतलब हो गया कोशिका। टिस का मतलब हो गया सूजन। ओज का मतलब हो गया शर्करा। एज का मतलब हो गया एंजाइम। एज का मतलब एंजाइम। फाइट्स का मतलब हो गया वनस्पति। फोबिया का मतलब हो गया डर। जेनेसिस का मतलब हो गया निर्माण। लाइसिस का मतलब हो गया टूटना। लाइसिस मतलब क्या हो गया, टूटना। और हीम का मतलब क्या हो गया, ब्लड। जहां भी हमको मिल जाए हीम, उसका मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। अब इनको कैसे हमें जमाना है वो देखिए। अगर मैं बात करूं यहां पे कहीं भी हमको मिल जाए लॉजी लिखा हुआ, उसका मतलब होता है अध्ययन। जैसे नीचे वाला शब्द है जंतु, तो यहां पे मैं बोलूंगा आपके सामने जूलॉजी। जूलॉजी दोस्तों, जूलॉजी का मतलब हो गया, जूलॉजी का मतलब हो गया जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी का मतलब हो गया जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। इसको मैं क्या बोलूंगा, जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, जूलॉजी बोल दूंगा। जू का मतलब हो गया जंतु, लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, जूलॉजी बोल दूंगा। क्लियर। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। एक शब्द है हमारे पास हिपेट। हिपेट का मतलब होता है लिवर, यकृत। लेकिन अब मैं आपके सामने बोलूंगा, अब मैं आपके सामने बोलूंगा हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी क्या होता है भैया, अगर हिपेटोलॉजी की बात करूंगा, अरे सर बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है, क्योंकि देखो हिपेट का मतलब होता है लीवर और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। लीवर के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, हिपेटोलॉजी। रटना बिल्कुल नहीं है, दिमाग में सेट रखना है। सर हिपेट का मतलब तो हो गया लीवर और लॉजी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। तो लीवर के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट आगे बात करूंगा साइट। एक शब्द है हमारे पास दोस्तों, ये शब्द हमारे पास है हिपेटोसाइट। अगर बात करूंगा मैं हिपेटोसाइट की, अगर हिपेटोसाइट की बात करूंगा मैं, अगर हिपेटोसाइट की बात करूंगा तो इसमें हिपेट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों लीवर, और साइट मतलब हो गया कोशिका। लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मैं बोलूंगा हिपेटोसाइट। हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट लिवर की कोशिकाएं। यकृत की कोशिकाओं को हिपेटोसाइट कहा जाता है और लिवर के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एक शब्द है हमारे पास, वो शब्द है हमारे पास हेपेटाइटिस। कौन सा शब्द है भैया, सर ये हमारे पास शब्द है हेपेटाइटिस। अरे रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। हमारी समझ में आ गया सर, हेपेट मतलब हो गया लीवर और टिस मतलब हो गया सूजन। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा
कि हेपेटाइटिस नामक रोग में हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेट यानी लिवर वो प्रभावित होता है, क्योंकि टिस माने होता है सूजन, टिस माने सूजन, तो लिवर में क्या आ रही है, सब लिवर में आ रही है सूजन, लिवर में क्या आ रही है, सूजन। तो हेपेटोलॉजी लिवर का अध्ययन, हेपेटोसाइट लिवर की कोशिकाएं, हेपेटाइटिस लिवर में सूजन। सर अगला जो हमारे पास और भी कई सारे हैं, जैसे एक शब्द है हमारे पास कार्डियो, कार्डियो, अरे कार्डियो मीन्स होता है हृदय, कार्डियो मीन्स क्या होता है, हृदय, और आगे लगा दूंगा लॉजी, सर पूरा क्या बन गया, सर पूरा बन गया कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को मैं बोलूंगा कार्डियोलॉजी, लिवर के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी, और उसके बाद लिवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। एक शब्द है हमारे पास, वो शब्द है हमारे पास नेफ्रोलॉजी। दोस्तों ये नेफ्रो शब्द जो है ना वो बना है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है, किडनी से होता है। हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे कि वृक्कों की सबसे छोटी इकाई का नाम है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है। तो वृक्कों के अध्ययन को मैं बोल दूंगा नेफ्रोलॉजी, वृक्कों के अध्ययन को मैं क्या बोल दूंगा, नेफ्रोलॉजी। एक शब्द है हमारे पास पेडो। दोस्तों पेडो मीन्स होता है मृदा, पेडो मीन्स क्या होता है, मृदा होता है, और उसके आगे मैंने लगा दिया लॉजी, आगे मैंने क्या लगा दिया, लॉजी, मतलब मृदा के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, पेडोलॉजी। मैंने कहा पेडो मीन्स हो गया मृदा, और आगे लगा दिया लॉजी, उसका मतलब हो गया पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। एक शब्द हमने यहां पे यूज किया था जिसका नाम है जेनेसिस, यहां पे एक शब्द यूज करूंगा मैं, ये हमारे पास होगा पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है दोस्तों निर्माण, पैडोजेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है दोस्तों निर्माण, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, मतलब दोस्तों मृदा के निर्माण को मैं क्या बोलूंगा, पैडोजेनेसिस, मृदा के निर्माण को मैं क्या बोलूंगा, पैडोजेनेसिस। हमने क्या पढ़ लिया सर, हमने अब तक पढ़ लिया कि लॉजी जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है अध्ययन, जू यानी जंतु जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है, जू जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है जंतु, हिपेट का मतलब होता है लीवर, जहां पर भी हमको हिपेट दिख जाए ना उसका मतलब क्या होता है, लीवर होता है। साइट का मतलब होता है कोशिका, जहां पर भी हमको कोशिका मिल जाए उसका मतलब होता है साइट। जैसे आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। उसके अलावा जहां पर भी हमको साइट मिल जाए वो सारी की सारी क्या है, कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना, उसके बाद ऑर्थोसाइट, है ना, ये सारी क्या है, ये सारी हमारे पास कोशिकाएं होती हैं। अगला ओज का मतलब हो गया शुगर, शर्करा, एज का मतलब हो गया एंजाइम, फाइट्स मतलब वनस्पति, फोबिया मतलब डर, जेनेसिस का मतलब निर्माण, लाइसिस मतलब टूटना, जेनेसिस निर्माण, लाइसिस टूटना, जेनेसिस निर्माण, लाइसिस टूटना, विखंडन। हीम का मतलब है प्यारे बच्चों रक्त, और पैडोजेनेसिस, सर पैडो मीन्स तो आपने बता दिया मृदा होता है, और जेनेसिस का मतलब होता है दोस्तों निर्माण। तो मृदा के निर्माण को मैं क्या बोलूंगा सर, मृदा के निर्माण को आप बोल दोगे पैडोजेनेसिस, और मृदा के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे पैडोलॉजी, वृक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी, हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। सर लिवर में सूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस, और लिवर की कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे हेपेटोसाइट, और लिवर के अध्ययन को मैं बोलूंगा हेपेटोलॉजी, और जंतुओं के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, जूलॉजी। मतलब जहां पर भी जू मिल जाए उसका मतलब अध्ययन होता है। क्लियर, ओके। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, जीवाणु, जीवाणु को हम लोग बोलते हैं, जीवाणु को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। अरे सर जीवाणु को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जीवाणु को हम लोग क्या बोलेंगे सर, जीवाणु को हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, और जीवाणु के अध्ययन को बोलूंगा, जीवाणु के अध्ययन को बोलूंगा बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को मैं क्या बोलूंगा, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को बोल दूंगा बैक्टीरिया, जीवाणु को बोलूंगा बैक्टीरिया,
और इसके अध्ययन को बोलूंगा बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अध्ययन होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। एक शब्द है हमारे पास, जो शब्द है दोस्तों लाइकेन। शब्द कौन सा है, लाइकेन। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि लाइकेन का निर्माण कैसे होता है। लाइकेन जो है दोस्तों, लाइकेन और इसके आगे लगा दूंगा लॉजी, क्या बन जाएगा, लाइकेन का अध्ययन। तो इसको बोलूंगा लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी का मतलब हो गया दोस्तों लाइकेन का अध्ययन। लाइकेन का अध्ययन हो गया। एक शब्द है दोस्तों हमारे पास विषाणु, और विषाणु को मैं बोलूंगा वायरस। क्या बोलूंगा, विषाणु को बोल दूंगा वायरस। विषाणु को मैं क्या बोलूंगा, वायरस। और वायरस के अध्ययन को बोलूंगा प्यारे बच्चों वायरोलॉजी। क्या बोल दूंगा, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। जीवाणु को बोलूंगा बैक्टीरिया। जीवाणु को बोलूंगा बैक्टीरिया, और जीवाणु के अध्ययन को बोलूंगा बैक्टीरियोलॉजी। अगला लाइकेन, लाइकेन के अध्ययन को बोल दूंगा लाइकेनोलॉजी। विषाणु, विषाणु के अध्ययन को बोलूंगा वायरोलॉजी, क्योंकि विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, और इसके अध्ययन को हम लोग बोलेंगे वायरोलॉजी। अगले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, एक शब्द होता है एंजाइम। एक शब्द होता है दोस्तों एंजाइम। एक शब्द होता है दोस्तों एंजाइम, और इस एंजाइम के अध्ययन को बोलूंगा एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी। मैंने कहा एंजाइम, एंजाइम के अध्ययन को बोलूंगा एंजाइमोलॉजी। एक शब्द है दोस्तों हमारे पास, उस शब्द का नाम है ऑर्थो। एक शब्द है दोस्तों हमारे पास, उस शब्द का नाम है ऑर्थो। और एक शब्द है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ऑस्टियो। एक शब्द है दोस्तों, पहला जो शब्द है हमारे पास, पहला जो शब्द है हमारे पास, वो शब्द हमारे पास यहां पे आएगा दोस्तों ऑर्थो, और दूसरा शब्द जो है हमारे पास वो आएगा यहां पे ऑस्टियो। ऑर्थो, और ऑर्थो के आगे लगा दूंगा लॉजी। वैसे ऑर्थो का मतलब होता है दोस्तों हड्डी। ऑर्थो का मतलब क्या होता है सर, ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी। ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत। अरे ऑर्थो का मतलब क्या होता है, अरे ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है, जॉइंट। और जॉइंट मीन्स क्या हो गया, संधि। और ऑस्टियो मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, अरे ऑस्टियो मीन्स हो गया बोन्स। ऑस्टियो मीन्स क्या हो गया, बोन हो गया। ऑस्टियो मीन्स क्या हो गया, बोन हो गया, हड्डी हो गया। तो ऑर्थो, ऑर्थो मतलब हो गया जॉइंट या संधि। जैसे ये हमारी है, ये हमारी कौन सी हड्डी सर, इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ पे रेडियस और अल्ना दो हड्डी, बीच में क्या है कोनी। कोनी क्या हो गया सर, कोनी हमारा जॉइंट हो गया। तो जॉइंट हो गया, उसी को बोलूंगा संधि या जॉइंट। तो ऑर्थो माने होता है जॉइंट या संधि, और इसके अध्ययन को मैं बोलूंगा ऑर्थो। इसके अध्ययन को बोलूंगा ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। जॉइंट्स का अध्ययन या संधियों के अध्ययन को बोलूंगा ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्टियो। ऑस्टियो मीन्स होता है दोस्तों हड्डी, और इसके हड्डियों के अध्ययन को बोलूंगा ऑस्टियो। इसके अध्ययन को बोल दूंगा दोस्तों ऑस्टियो, ऑस्टियो, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। इसको बोल दूंगा हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब हो गया दोस्तों हड्डियों का अध्ययन। क्लियर, ओके। ये हमारे पास दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लॉजी थे। बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरो मतलब हो गया, वायरो जो बनाए वो बनाए विषाणु से, मतलब वायरस से बनाए। तो वायरोलॉजी, और वायरस माने क्या होता है, विषाणु होता है। तो विषाणु के अध्ययन को बोलूंगा वायरोलॉजी। जीवाणु को बोलते हैं, रटना बिल्कुल नहीं, देखो चीजों को रटोगे, चीजों को रटोगे तुरंत भूल जाओगे। चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है। जितना समझोगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। अगर हमने रट लिया उसको 2 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन याद रहेगा। लेकिन अगर हमने उस चीज को समझाए, अगर हमने उस चीज को समझाए तो वो हमें अधिक समय तक याद रहेगी।
बात समझ में, जिंदगी भर तो कुछ याद नहीं रहता क्योंकि ये मनुष्य का दिमाग है, तो वो चीज हमें अधिक समय तक याद रहेगी। अगर वापस से उस चीज को हमने रिवाइज कर दिया तो वो चीज जो है दोस्तों परमानेंट हो जाती है। जीवाणु को बोलते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, विषाणु को बोलते हैं वायरस, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी। नेक्स्ट है एंजाइम के अध्ययन को एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी। ऑर्थो, ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट्स, जॉइंट्स मतलब संधि, तो जॉइंट्स के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। मैं अगर आगे बात करूंगा, ये हमने पढ़ लिया जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हेपेटोसाइट लीवर की कोशिकाएं, हेपेटाइटिस लीवर में सूजन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी वृक्कों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, और पेडोजेनेसिस मृदा का निर्माण। ओके प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास शब्द आएगा वो है जू हो गया, जंतु, हेपेट लीवर हो गया, साइट कोशिका, टिस सूजन, ओज, ओज की बात करेंगे दोस्तों। मैं अगर बात करूं ओज, मैं अगर बात करूं ओज, तो ओज का मतलब क्या होता है सर? ओज का मतलब आपने हमसे कह दिया, ओज का मतलब होता है शर्करा, शुगर। ओज का मतलब क्या होता है? अरे ओज का मतलब क्या होता है? ओज का मतलब होता है दोस्तों शुगर। ओज का मतलब क्या होता है? अरे ओज का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। ओज का मतलब क्या होता है? ओज का मतलब क्या होता है भैया? शुगर। ओज का मतलब शुगर। अब देखो कैसे, एक शब्द है हमारे पास, अरे कौन सा शब्द है भैया? अरे कौन सा? अरे कौन सा? ग्लूकोज। एक शब्द है हमारे पास, एक शब्द है हमारे पास फ्रक्टोज, एक शब्द है हमारे पास गैलेक्टोज, एक शब्द है हमारे पास वो है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। एक शब्द है हमारे पास प्यारे बच्चों मैनोज, मैनोज। एक शब्द हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैंडोज। अगला शब्द आएगा दोस्तों सैल्यू, सैल्यू, सैल्यूलोज, सैल्यूलोज। कौन सा? सैल्यूलोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज और सेल्यूलोज। अब देखो पीछे क्या लग रहा है सर? ओज लग रहा है। ग्लूकोज ओज लग रहा है सर, फ्रक्टोज ओज लग रहा है एंड में सर, गैलेक्टोज ओज लग रहा है सर, मैनोज ओज लग रहा है, सेल्यूलोज ओज लग रहा है। अरे राइबोज, राइबोज लास्ट में क्या लग रहा है? ओज लग रहा है। क्या लग रहा है? ओज लग रहा है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जहां भी हमको मिल जाए दोस्तों ओज लिखा हुआ, उसका मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर होता है। ओज का मतलब क्या होता है? शुगर होता है दोस्तों। एक शब्द है हमारे पास और वो शब्द है दोस्तों एज। एज का मतलब होता है दोस्तों एंजाइम। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब, एक क्या का? एज का, एज का मतलब होता है दोस्तों एंजाइम। एज का मतलब एंजाइम। जहां पर भी हमको लिखा मिल जाए एज, पीछे लिखा मिल जाए एज, अगर पीछे ओज मिलता है तो उसका मतलब शर्करा, और पीछे एज मिलता है तो उसका मतलब एंजाइम। जैसे, जैसे मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों लाइपेज, लाइपेज। मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों यूरिएज, यूरिएज। मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे एज वाले एंजाइम है, एज वाले शब्द हैं जो सारे के सारे क्या है, एंजाइम है। यूरिएज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, उसके बाद लाइपेज हो गया, है ना, एमाइलेज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम है। तो जिनके पीछे हमको लिखा मिल जाए ना एज, आप समझ जाना सर एंजाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है भैया, एक बार दोबारा देख लो। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, और जीवाणु के अध्ययन को बोलूंगा बैक्टीरियोलॉजी। लाइकेट, लाइकेनोलॉजी। विषाणु, वायरस, वायरोलॉजी। एंजाइम, एंजाइमोलॉजी। ऑर्थो, ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियो, ऑस्टियोलॉजी। ओज, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैन्नोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, राइबोज, ये सभी क्या है दोस्तों, शुगर। एज मतलब होता है एंजाइम, एज, लाइपेज, एमाइलेज, यूरिएज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे सारे हमारे पास क्या है, एंजाइम है। अगले शब्द की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे एक शब्द आएगा, उसका नाम है टिस। दोस्तों टिस का मतलब होता है सूजन। इसका मतलब क्या है, सूजन। इसका मतलब क्या है, सूजन। इसका मतलब क्या है, सूजन। जहां भी हमको टिस लिखा मिल जाए ना, उसका मतलब होता है दोस्तों सूजन। अगर मैं पहले की बात करूंगा तो पहला हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो गया ऑर्थराइटिस। कौन सा हो गया सर, ये हमारे पास हो गया ऑर्थराइटिस। कौन सा हो गया भैया साहब, ये हमारे पास हो गया ऑर्थराइटिस। दूसरे की बात करूंगा साहब, दूसरा हमारे पास यहां पे हो गया ब्रोंकाइटिस। कौन सा हो गया साहब, दूसरा हमारे पास यहां पे आएगा ब्रोंकाइटिस। नंबर तीसरा हमारे पास कौन सा आएगा दोस्तों, तीसरे का नाम है हेपेटाइटिस। कौन सा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। मैंने कहा एक तो हमारे पास कौन सा ऑर्थराइटिस, एक हमारे पास कौन सा ब्रोंकाइटिस, एक हमारे पास कौन सा हेपेटाइटिस। तो टिस जहां पे आ जाए उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सूजन। उसका मतलब सूजन। ऑर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, सूजन। अच्छा एक और है, एक और है दोस्तों, सिस वाले रोग आपको याद कर लेने हैं। जिनके पीछे क्या आ रहा है, सिस आ रहा है। सिस वाले जो रोग है दोस्तों, वो रोग एक बार आप ध्यान रखना। अगर पहले रोग की बात करूंगा तो एक रोग का नाम है दोस्तों, उस रोग का नाम है कीलोसिस। उस रोग का नाम है दोस्तों कीलोसिस। ये विटामिन में आता है रोग। जब विटामिन पढ़ेंगे तब इस रोग के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारे पास एक सिस वाला जो रोग है उसका नाम है दोस्तों फ्लोरोसिस। कौन सा है भैया साहब, इसका नाम है फ्लोरोसिस। कौन सा, फ्लोरोसिस। तीसरे की बात करूंगा, तीसरे की बात करूंगा, तीसरा हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो, ऑस्टियोपोरो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। एक तो हमारे पास कौन सा कीलोसिस, होठों का किनारों से फटना, कौन सा रोग होता है, कीलोसिस। फ्लोरोसिस रोग में जब हमारे पानी में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो दांत जो होते हैं, दांत चितक भरे हो जाते हैं, जिससे दांतों में क्या होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और जल्दी टूटने लग जाते हैं। वो रोग कौन सा है, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा रोग है जिससे हमारी हड्डियों में भंगुरता पैदा होती है, हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। उस रोग का नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। कई बार प्रश्न में पेपर में आ चुका है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हड्डी। क्योंकि देखो ऑस्टियो, ऑस्टियो आ रहा है ना, अरे ऑस्टियो कहां गया, ये रहा ऑस्टियो। ऑस्टियो माने क्या हो गया, हड्डी, और हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नंबर 4 हमारे पास यहां पे होगा एंथ्रासिस। नंबर 4 हमारे पास यहां पे क्या आएगा दोस्तों,
ये हमारे पास यहां पे आएगा एंथ्रासिस। नंबर 5वां हमारे पास यहां पे आएगा सिलिकोसिस। नंबर 5वां हमारे पास यहां पे आएगा दोस्तों सिलिकोसिस। नंबर 4 हमारे पास क्या है? एंथ्रासिस। नंबर 5 हमारे पास क्या है दोस्तों? वो हमारे पास है सिलिकोसिस। और नेक्स्ट हमारे पास जो रोग है दोस्तों, वो रोग है साइनोसिस। कौन सा? अरे कौन सा? साइनोसिस। साइनोसिस, कभी कभी इसको सिनोसिस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोसिस या साइनोसिस। तो सिस वाले जो रोग हैं, पहला किलोसिस, दूसरा फ्लोरोसिस, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस, चौथा एंथ्रासिस। जो कोयले की खानों वगैरह में काम करते हैं उन रोगों में जो रोग होता है एंथ्रासिस। सिल्कोसिस, सिल का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर की कटाई झटाई वाले उद्योगों में या पत्थर के जो उद्योग वगैरह होते हैं वहां पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनमें कौन सा होता है? सिल्कोसिस। साइनोसिस, इस रोग का संबंध हमारे हृदय से होता है। तो सिस वाले जो रोग है हमारे पास कितने हो गए? 6 रोग है। पहला किलोसिस, दूसरा एंथ्रासिस, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस, चौथा किलोसिस, फ्लोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एंथ्रासिस, सिल्कोसिस और साइनोसिस। दोस्तों ये सिस वाले रोग हैं और ये हमारे पास टिस वाले रोग हैं। ऑर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सभी क्या है दोस्तों? टिस वाले रोग हैं। अगले पॉइंट की बात करूंगा। अगले पॉइंट की दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी साइंस का है वो बेसिक स्टार्ट हो रहा है। बेसिक मतलब कि एक तरह से एक आप नींव मान लो। अगर नींव कोई भी चीज हो, अगर उसकी नींव कमजोर है ना, अगर उसकी नींव कमजोर है तो उस पर हम लोग महल खड़ा नहीं कर सकते। एक विद्यार्थी की बात करूंगा, अगर एक विद्यार्थी की प्यारे बच्चों नींव कमजोर है ना तो विद्यार्थी आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं, बहुत सारे आपने चैनल वगैरह देखे होंगे वहां पे शुरू से स्टार्ट करवाते हैं। लिखो भाई पहला टॉपिक ये, ऐसे काम नहीं चलता भैया। पहला टॉपिक ये से काम नहीं चलेगा। आपको जो है उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं जानोगे ना तो टॉपिक तैयार करके क्या कर लोगे? आपको उसका बेसिक ही नहीं पता। जैसे हमारा पहला टॉपिक होगा कोशिका। क्या होगा? कोशिका। तो हम लोगों ने पढ़ लिया साइट माने कोशिका, और हम इतना जान गए कि सर जहां पर भी हमको साइट मिल जाए ना तो साइट मतलब होता है कोशिका। तो प्यारे बच्चों यहां पे बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट मिलेगा। बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट मिलेगा। बस आपको क्या करना है? आपको चैनल को सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है, शेयर करना है और करवाना है। दोस्तों करवाना भी है ना? करवाना भी है। अच्छा, इस माने क्या हो गया सुजन? ओज माने शुगर, एज माने एंजाइम, फाइट्स। अब फाइट्स की बात कर लूं। अब भाई फाइट्स की बात कर लूं। बेटा फाइट माने तो होता है, फाइट माने तो होता है क्या? लड़ना झगड़ना। लेकिन फाइट्स एक शब्द ऐसा है हमारी बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है वनस्पति। दोस्तों अगर फाइट्स की बात करूंगा, अरे फाइट्स माने क्या होता है सर? फाइट्स का मतलब होता है वनस्पति। फाइट्स का मतलब क्या हो गया? फाइट्स का मतलब हो गया दोस्तों वनस्पति। वनस्पति। फाइट्स मतलब क्या हो गया? वनस्पति हो गया। अच्छा, तो पहले की बात करूंगा, पहले की बात करूंगा तो पहला हमारे पास यहां पे आएगा दोस्तों ऑक्जेलोफाइट। पहला हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? ऑक्जेलोफाइट्स। एक क्या हो रहा है रे? ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स पहला हमारे पास ऑक्जेलोफाइट्स। दूजा, दूजा, दूजे की बात करूंगा प्यारे बच्चों, दूजा हमारे पास यहां पे होगा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। दूजा हमारे पास हेलोफाइट्स। तीसरे की बात करूंगा, तीसरा हमारे पास प्यारे बच्चों, तीसरा होगा हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स। तीसरा हमारे पास क्या आएगा भैया? सब तीसरा हमारे पास आएगा हाइड्रोफाइट्स। नंबर 4 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, पहले मैंने बोला ऑक्जेलोफाइट्स, दूसरा मैंने बोला हेलोफाइट्स, तीसरा मैंने बोला हाइड्रोफाइट्स, चौथा
ए चौथा मैं बोलूंगा जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स। दोस्तों ये फाइट्स माने होता है वनस्पति। अब देखो इनका मतलब क्या है। पहला हमारे पास है और पहला हमारे पास क्या है दोस्तों, ये पहला हमारे पास है ऑक्जेलोफाइट्स। क्या है भैया, ऑक्जेलोफाइट्स। इसका मतलब है अम्लीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को बोलूंगा ऑक्जेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पति। हेलो माने होता है लवण, साल्ट। तो लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोल दूंगा मैं हेलोफाइट्स। हाइड्रो, सर हाइड्रो माने होता है जल, वाटर। जलीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को मैं क्या बोलूंगा, जलीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को बोलूंगा हाइड्रोफाइट्स। अगला जीरो, अरे जीरो मतलब हो गया दोस्तों रेगिस्तान। रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोल दूंगा जीरोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाली ऑक्जेलोफाइट्स, लवणीय मृदा में उगने वाली हेलोफाइट्स, जल में उगने वाली हाइड्रोफाइट्स, रेगिस्तान में उगने वाली जीरोफाइट्स। ए नंबर पांचवा हमारे पास आएगा दोस्तों सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स बलुई मृदा में उगने वाली वनस्पति को मैं क्या बोल दूंगा, सेमोफाइट्स। क्या बोल दूंगा दोस्तों, इसको बोल दूंगा मैं सेमोफाइट्स। क्या बोल दूंगा, सेमोफाइट्स। तो मेरे पास पांच है, मेरे पास 5 पॉइंट है। ऑक्जेलोफाइट्स, अम्लीय मृदा में उगने वाली वनस्पति ऑक्जेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पति हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, जल में उगने वाली वनस्पति हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स, रेगिस्तान में उगने वाली और बलुई मृदा में उगने वाली सेमोफाइट्स। दोस्तों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दोस्तों फाइट्स। ये हमारे पास दोस्तों फाइट है। अगर आगे बात करूं प्यारे बच्चों, आगे बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, वो सारे के सारे हमारे पास बेसिक पॉइंट है। सारे के सारे हमारे पास क्या है भैया, सारे के सारे हमारे पास बेसिक पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इन पॉइंट्स को ढंग से याद रखना, ढंग से याद रखना, क्योंकि यही है जो हमें आगे तक पहुंचाएंगे। कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक का नाम होगा कोशिका। कोशिका स्टार्ट करेंगे और कोशिका स्टार्ट करने पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद टॉपिक पूरा हो जाने के बाद, टॉपिक पूरा हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी है उस टॉपिक के क्वेश्चन वगैरह सेट करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद प्यारे बच्चों हम उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों बने रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के साथ, फोटोन्स कैंपस, अरुण पुनिया। राधे राधे, जय हिंद, आयुष्मान भव।